ओम शांति। 13 जुलाई 2025 की अव्यक्त वाणी की मुख्य पॉइंट है। आज कहा, परमात्मा प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ का नाम निशान ना हो। परमात्मा अपने प्रभु प्यार को देख रहे हैं। सारे विश्व के चुने हुए कोटों में कोई में भी कोई इस परमात्मा प्यार के अधिकारी बच्चे बनते हैं। ये प्यार बच्चों को इस संगम युग में ही अनुभव होता है और सभी समय तो फिर आत्माओं का प्यार, महान आत्माओं का प्यार, धर्म आत्माओं का प्यार अनुभव किया। बाबा कहते हैं उस समय में तो ये सब आत्माओं का प्यार अनुभव किया, पर ये एक स्पेशल टाइम है जो परमात्मा प्यार का अनुभव होता है। लेकिन इस समय परमात्मा प्यार के पात्र बन गए हो। ये कोई भी आपसे परमात्मा कहते पूछे कि परमात्मा कहाँ है तो क्या कहेंगे? हम तो फलक से कहते हैं, वो तो हमारे साथ और हम उनके साथ रहते हैं। वो हमारे बिना नहीं रह सकता और हम उनके बिना नहीं रह सकते। हमें अनुभव से कहते हैं कि वो हमारे दिल में है और हम उनके दिल में हैं। हम नहीं होंगे तो परमात्मा कहते और कौन होगा? बाबा के प्यार के अधिकारी बच्चे हैं हम। आत्मा के प्यार की निशानी है, जिससे देखो प्यार होता है वो सहज ही कुर्बान हो जाता है। उसे किसी भी बात की मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाबा दिल से चाहते हैं मेरे लाडले बच्चे संपूर्ण पवित्र बन जाए, और फिर ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन भी तो संपूर्ण पवित्रता ही है। उनके संकल्प स्वप्न में, बाबा कहते सपने में भी ये अपवित्रता नहीं हो सकती है। परमात्मा समय को देखते हुए बार बार अटेंशन दिलाते हैं। व्यर्थ संकल्प बिल्कुल भी नहीं चलने चाहिए। ये अपने में चेक करना है बार बार। जब हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ने लगता है तो ये रॉयल रूप में अभिमान और अपमान व्यर्थ संकल्प के रूप में वार तो नहीं करते हैं। ये चेक करना है। जैसे हमारे में विशेषता का गुण परमात्मा भरते हैं और हम क्या कहते हैं, अभिमान वंश सोचते हैं कि ये मेरी विशेषता है। मतलब भरी तो भगवान ने विशेषता है ना, और आप क्या बोलते हो मेरी। तो ये बाबा कहते हैं माया का रॉयल रूप हो जाता है, जो देखो हमें ऊपर नहीं ले जाता, नीचे की ओर ले जाता है। यही फिर विघन का रूप भी बन जाता है, जो अपने को पता भी नहीं पड़ता है और सूक्ष्म रूप में मेरापन, मेरा नाम होना चाहिए, शान होना चाहिए, मेरा मान, मतलब सारी चीज़ों के लिए कहते हैं ना मेरा मान शान है, नाम होना चाहिए। तो बाबा कहती है मेरा अभिमान रूप जो ले जाता है ना, ये हमारे लक्ष्य को हमसे दूर कर देता है। परमात्मा तो चाहते हैं सोमान, अभिमान न अपमान, इन तीनों के कारण ही व्यर्थ संकल्प चलते हैं। परमात्मा नशा चढ़ाते हैं, एक तो बाप के खजाने का मालिक बनाते हैं। इस स्वराज्य का मुख्य भी मालिक, खजाने पता है ना कौन से होते हैं खजाने? जैसे श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, समय का खजाना, खुशी का खजाना, पुण्य कर्मों का खजाना, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, और लास्ट में दुआओं का खजाना, प्योरिटी का खजाना। बाबा कहते हैं इन सब का मालिक बनाता है परमात्मा में। बालक भी बनाता है तो मालिक भी बनाता है। बाबा कहते हैं जब मेरा बाबा कहते हो तो बालक हो ना फिर। इसीलिए बालकपन का निश्चय और नशा तो रहता है, परंतु मालिक पने में नंबरवार हो जाते, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें सारे ग्रहण नहीं कर पाते हैंगे। तो बाबा कहते हैं उसमें नंबरवार हो जाते हैं। इसमें विशेष हमारा मन बिगड़ डालता है। मन के देखो मालिक तो फिर बने, पर परवश नहीं बनो। बाबा कहते हैं मालिक बन जाओ पर परवश नहीं बनना चाहिए। खुद पर राज्य करो तो ही तो राजा बनोगे। जैसे देखो ब्रह्मा बाप ने मन में कितना कंट्रोल मन पर करा, अपनी कर्म इंद्रियों को भी चेक करते थे। अपनी चेकिंग रोज दरबार लगाते थे, चेक करते थे कि कोई भी कर्म इंद्री धोखा तो नहीं देती है। कंट्रोल था उनका। तो बाबा कहते विश्व के मालिक के अधिकार प्राप्त किया उन्होंने। अगर मन को ऑर्डर दो कि देखो ये काम करना है और वो चंचल होने के कारण परवश हो जाता है, तो चेक करो। वैसे भी पता है ना, मन को घोड़ा भी तो कहते हैं ना। श्रीमत की लगाम दो, मतलब श्रीमत जो परमात्मा कह रहे हैं ना वो सुननी है। लगाम श्रीमत की होनी चाहिए, परमात्मा की। उसे बाबा कहते फिर मानना है तो फिर चंचल नहीं बनेगा। फिर मन लगाम को कस कर पकड़ना है, नहीं तो फिर मन को भी मनमानी करने का चांस मिल जाता है। और अपने मालिक पने को भी चेक करते रहो। अगर कमज़ोर संस्कार आ जाते हैं
तो फिर बाबा कहते एक तो देखो कमज़ोर संस्कार, दूसरा कह देते हो ये तो मेरा संस्कार है। जैसे मान लो लड़ाई करते हैं तो कहेंगे अरे मेरा संस्कार है, क्या करें? तो एक तो लड़ाई तो संस्कार बुरा, ऊपर से मेरा संस्कार कह दिया उसे, मेरी नेचर कह दी, तो मेरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि देखो मेरे संस्कार तो ओरिजिनल तो शांति, प्रेम, अनादि आदि हैं ही, पता है ना। बुरे संस्कार तो बाबा कहते हैं रावण की जैजात होती है, बुरे संस्कारों को मेरा नहीं कहना चाहिए। तो दिल में बैठ नहीं तो दिल में बाबा कहते हैं वो जाके बैठ जाता है। तो बाप के संस्कार, विश्व कल्याण, शुभ भावना, शुभ कामना, जब दोनों संस्कारों को दिल में बिठा देते हो तो ही अच्छा व बुरे भी बाबा कहते तो अंदर ही फिर युद्ध चलती रहती है। तो जब कहते हैं ना मेरा संस्कार है तो चेक करो, अनुभव बाबा कहते हैं चेक करो कि अशुभ संस्कार तो मेरा नहीं कह देते हो, तब परिवर्तन होगा। फिर कहा बच्चों की देखो चेहरे और चलन से ही देखो भाग्यवान दिखाई देता है, मतलब भगवान दिखाई दे प्रत्यक्ष हो, तब आप बच्चों द्वारा प्रत्यक्षता दिखाई देगी। जैसे देखो साइंस गरम का भी अनुभव कराती है और ठंडे का भी अनुभव कराती है। एसी के द्वारा करते हैं ना, एसी गरम भी होता है तो ठंडा भी होता है। तो बाबा कहते वो साइंस अनुभव कराती है, तो आप साइलेंस की शक्ति का भी तो अनुभव आप भी औरों को कराओ। सुनी हुई चीज़ तो देखो लोग बाबा कहते भूल जाते हैं, परंतु अनुभव किसी को हो जाता है ना, आप करा दोगे ना तो वो अनुभव नहीं भूलेगा। जैसे देखो शांति आपने अपने भरी और सामने आपकी आत्माएं बैठी है, फिर उनको शांति का अनुभव कराया तो वो लेके जाएंगी शांति। खुशी का अनुभव कराया, आत्मिक प्यार का अनुभव कराया, ये सब साइलेंस की शक्ति से ही आते हैं। अब इनका अनुभव करके औरों को भी कराना है। अनुभव से ही परमात्मा की समीपता बढ़ती है। और बाबा फिर कहते हैं, बाबा ने कहा अब तक देखो ये आवाज़ नहीं फैला कि परमात्मा का ज्ञान है। ज्ञान तो बहुत अच्छा है, यही परमात्मा ज्ञान है, परमात्मा का कार्य चल रहा है, ये आवाज़ फैल रहा है। मेडिटेशन कोर्स भी कराते हो, आत्मा का परमात्मा का कनेक्शन भी जुड़ाते हो, लेकिन ये परमात्मा कार्य परमात्मा खुद करा रहा है, ये लोग बहुत कम अनुभव करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं इसका अनुभव कराना बहुत जरूरी है। आत्मा और देखो धारणा ही है तो प्रत्यक्ष हो गए हैं। अच्छा कर रहे हैं करते हैं ये लोग, ब्रह्मा कुमारी अच्छा बोलते हैं, अच्छा सिखाते हैं, तो प्रत्यक्ष कौन हो रहा है? ब्रह्मा कुमारी है ना। बाबा कह रहे हैं मेरे को प्रत्यक्ष करना है ना। यहाँ तक तो ठीक है, नॉलेज भी देखो अच्छी है, लेकिन ये नॉलेज परमात्मा दे रहा है, ये लोगों को नज़दीक लाएगा। जितना परमात्मा ने बाबा कहते परमात्मा के पास आएंगे, ओरिजिनल बाबा कहते अनुभव स्वतः ही उनको होता रहेगा। जैसे बाबा कहे आप लोग भी तो मेरे पास भाग कर आए थे ना, ऐसे ही फिर और भी आएंगे। फिर बाबा ने पंजाब वालों जौन वालों को शेर कहा, शेर यानी वो मेहनती विजयी आत्माएं होती हैं, तो उनको बोला बाबा ने स्नेह सहयोगी क्वालिटी के बच्चे तो आए हैं, ठीक है, परमात्मा को तो पर वारिस क्वालिटी के बच्चे चाहिए। वारिस भी हो, स्नेही भी हो, सहयोगी भी हो, माइट भी हो, जिसमें मतलब शक्ति भी भरी हो, जो भाषण करने वाले भी हो, ऐसे बाबा को बच्चे चाहिए। जैसे देखो आपके मन में बस बाबा बाबा स्वतः ही आता रहता है ना, ऐसी बाबा कहते औरों के मुख से भी निकलना चाहिए हमारा बाबा आ गया, वह भी कहे कि मेरा बाबा, चारों कोने से आवाज आनी चाहिए। फिर लाड प्यार दिया बाबा ने बच्चों को, सारे रूहानी गुलाब बच्चों को सदा बाप के अति प्यारे और शरीर के भान से भी जो भान में नहीं आते हैं, बाबा के दुलारे एकाग्र और एक स्थिति में रहने वाले बच्चों को याद प्यार दिल की दुआएं पदम पदम पद्मा गुना स्वीकार हो, नमस्ते। वरदान में बाबा ने कहा विशेष आत्माओं की लास्ट विशेषता है कि सेकंड में किसी भी आत्मा को परमधाम और सत्युग का यानी अनुभवी बना देगी। सिर्फ वहाँ का रास्ता ही नहीं बताएंगे, लेकिन एक सेकंड में शांति का व अति इंद्रिय सुख का अनुभव कराएंगे। जीवन मुक्ति यानी सत्युग का अनुभव सुख, और मुक्ति यानी शांति का अनुभव परमधाम। तो फिर देखो बाबा कहते जो भी सामने आ जाए उसका अनुभव करें। जब ऐसी स्पीड होगी तब साइंस के ऊपर साइलेंस की विजयी देखेंगे। देखते हुए सबके मुख से निकलेगा वाह 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 आवाज निकलेगा और प्रत्यक्षता का दृश्य सामने आ जाएगा। स्लोगन है बाप के हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले सच्चे परमाने बनो। अच्छा, ओम शांति।